जुलकर। जी अम्मी। जो मैंने कहा था वो ले आए? ले आया हूँ अम्मी, ले आया हूँ। अरे कितना प्यारा है ये। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नायला बेटी, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा मंगवाया है। बिस्मिल्लाह अम्मी। तोहफा मंगवाया है, लेकिन किस लिए? तोहफे की भी कोई वजह होती, दिल चाहा तो मंगवा लिया मैंने। तुम कुत्तों के जाने की वजह से उदास हो गई थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ये मंगवा लिया है नायला। आप मेरे लिए मछलियाँ लाई हैं? अब तुम मजे से इन्हें पालना, ठीक है? और किसी जानवर की जिद मत करना खुदा के लिए। अम्मी असल बात यह है कि ये सब इसकी जानवरों से मोहब्बत की वजह से है, जान लीजिए। सही कहा जुलकर। देखो ये सबसे बेज़रर है और सबसे कम खर्च भी। खर्च का जिक्र भी कितनी सफाई से लेकर आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके नाम क्या रखें? हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह रख देते हैं। अरे ये तो मछलियाँ हैं। नाम मिल गए, मिस्टी और नीलू रख देते हैं। हाँ रख लो रख लो, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। ये इसी में बूढ़ी हो जाए इंशाल्लाह। अब इस घर में और कोई जानवर नहीं आएगा, ये बात जान लो। ठीक है ठीक है। मेरी कहाँ है, नजर नहीं आ रही मुझे। वो ईशल साहबा के पास होटल गई है अम्मी। हाँ अच्छा है, फिर चलो। हाय मैं तुम दोनों पे कुर्बान जाऊं। आओ मैं दम कर देती हूँ, कहीं नजर न लग जाए। सुनो ज़ैनब, कुछ बदली बदली सी लग रही हो, चलो बताओ क्या बात है? अब मुझसे भी छुपा रही हो? कह दो ताकि जान छूटे। प्रेग्नेंट हूं मैं। क्या? अरे क्या मतलब? बाकायदा बच्चा वगैरह? अरे मुझे तो शर्म आ रही है। लड़की किस बात की शर्म? चलो उठो नाचो जरा। मैं भी इसे यही कह रही हूँ ईशल। तुम लोग पागल हो गई हो क्या? मेरी नवासी है। अरे तो क्या हुआ, नवासी है तो इसमें क्या हो गया? ये लड़की तो यही सोच के हॉस्पिटल गई थी कि शायद ये मेनोपॉज में दाखिल हो गई है, पर ये तो प्रेग्नेंट निकली। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब जान, तुम्हें अंदाजा भी है कि एक मौजज़ा है, फिर भी इतनी परेशान हो? हाँ, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ईशल ये इतना आसान मामला नहीं है। कैसे नहीं है? अब उमर मना कर रहा है क्या? अरे नहीं, उमर तो मिन्नतें कर रहा है कि ऐसा ना करो। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगी मैरी। और ये बताओ तुमने जाकर उमर को क्यों बताया? ज़ैनब जान, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, खुदा के लिए। मैं उससे छुपा कर इतना बड़ा गुनाह अपने सर कैसे लेती? हाँ एक मिनट, तो इसका मतलब कि तुम अबॉर्शन करवाने वाली थी? लड़की हो, शायद तुम मेरी उम्र भूल गई हो। मेरी नवासी है, कैसे कर सकती हूँ मैं ये? क्या मैं यहाँ पे अपनी बेटी से मुकाबला करूँगी? अरे बस करो, कितना ड्रामा करोगी? तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला है, इसे खुशी से कबूल करो। ये वाकई इतना आसान नहीं है। तुम मेरी सूरत हाल समझ नहीं रही। मैंने उमर से सोचने के लिए वक्त मांगा है। अजलान के मामले की वजह से अधूरी रह गई बात, मगर अब कल तक मुझे इस बारे में कोई ना कोई फैसला जरूर करना पड़ेगा। अच्छे आदमी का जिक्र करो तो उसका फोन आ जाता है। मेरी जान, हम ईशल के होटल में हैं। ईशल, मैरी और मैं हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। लव यू। उमर के साथ डिनर का प्लान था, अब वो यहीं से पिक कर लेगा। ये तो मेरी तौहीन हो गई। मैं तुम लोगों की यहाँ बेहतरीन खातिरदारी करूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। जानती हूँ उमर को भी नहीं होगा। उमर ने तो वाले माफिया वाला मसला भी हल कर दिया है। सुना है, बहुत बुरा हुआ। हाँ, इसीलिए तो अजलान को गोली लगी बेचारा। यानी जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आता कि हम जैसे आम लोगों के साथ हो रहा है। तो जरा सोचो दूसरों के साथ वो लोग क्या सलूक करते होंगे। मेरी जान, तुम लोग तो बहुत पहले ही नॉर्मल लोगों की फेहरिस्त से निकल चुके हो, अब कौन सा नॉर्मल? अच्छा तो फिर अब मुझे भी एक बम फेंकना है। क्या हुआ? क्या हुआ? कल अब्दुल्ला साहब के साथ कपदोकिया जा रही हूँ मैं। सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। किसी होटल को देखना है, मगर दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वाह भाई, अब तो मरियम साहिबा हमें कच्चा ही चबा जाएंगी, देख लेना। ये अब्दुल्ला साहब भी अजीब आदमी है। शक करने वाली और मसलों से भरी बीवी है। तुम यूसुफ को लेकर क्यों नहीं चले जाते? ईशल को ही साथ क्यों ले जा रहे हो? ये क्या बात हुई? मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उनके पास ऐसे होटल्स को समझने वाला और कोई नहीं है। यानी मरियम साहिबा को हमेशा अपनी लपेट में लेने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। अरे जरा ठहरो,
लगता है मरियम साहिबा ने तुम सबको डरा कर रखा हुआ है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। अक्ल नहीं है क्या उनमें? ये तो काम के मामलात हैं। अरे सही कहा।